बिना सबूतों के बात कहना, मैं क्या कहूँगा। उनकी विद्वता को रावण से तुलना करूं तो बेमानी हो जाएगा। उनके कृत्य को उस जीवाणु से तुलना करूं तो बेमानी हो जाएगा। मैं समझता हूं ये भारतीय जीवन में, हमारी समाज पद्धति में एक नासूर के रूप में, और इसीलिए सरकारें और समाज जब काम करती है तो ऐसे भड़काने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं रेखांकित कर ही लेना चाहिए। और सर, जो एफआईआर दर्ज हुई दिग्विजय सिंह के ऊपर कुछ जिलों में, उसके बाद उनका कहना है कि एक नहीं, मुझके पर 1 लाख एफआईआर दर्ज हो जाए, मुझे डर नहीं है। सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने में कितने ही मेरे पर मामले दर्ज हो जाए। हाँ, अब पलट कर नहीं आ सकते ना साहब, क्योंकि उन्माद इतने खड़े कर दिए तो वो शायद सोच रहे हों कि जीवन के अंतिम दिन तक यही काम करता रहूं। लेकिन इस स्वभाव को लोगों ने पहचान लिया है और इसीलिए उनकी जो भूमिका है समाज में, वो बड़े विषाक्त व्यक्तित्व की भूमिका के रूप में है। शायद वो अपने आप पर गर्व करें, मगर समाज उनको तिरस्कृत करता है, धिक्कारता है, नकारता है और नफरत करता है। सर, उनका ये भी कहना है कि पूरे देश में जो है बीजेपी एजेंडा चला रही, मेरे खिलाफ भी चलाती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप बोलते रहो ना। देखिए, झूठ बोलने में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। अब कोई बोल ही नहीं रहा कांग्रेस की तरफ से, तो अब ये शायद कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर कहीं तो बोलेंगे। कोई नहीं चाहता साहब कि सामाजिक सद्भाव बिगड़े। समाज सबको साथ लेकर चलना चाहता है, मगर दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि ये बना रहे। नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कार्यशैली अपने जीवन में अपनाई है, शायद उन्हें अपनी विद्वता का गरूर रहता होगा। ये गरूर रावण के पास भी था, लेकिन जब सच्चाई समाज जीवन के सामने आती तो लोग उसका उत्तर भी देते हैं। अब कैसे कैसे विषय दिग्विजय सिंह ने अपने जीवन में उठाए। गौमांस खाने को लेकर, खिलाने को लेकर लोगों के ऊपर कटाक्ष था, तो आईएसआई की गतिविधियों के शायद समर्थक हो जाते थे, जाकिर नाइक के प्रशंसक हो जाते थे और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते थे। साध्वी प्रज्ञा पर उल्टी सीधी बात कर लेते थे, तो राष्ट्रवाद से जुड़े क्षण क्षण जिनका जीवन भारत भूमि के लिए जाता है, ऐसे आरएसएस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। शिशु मंदिरों की शिक्षा पद्धति को ले आते थे, तो आतंकवादियों को प्रशंसा और पुरस्कृत करने के लिए अगली श्रेणी में खड़े हो जाते थे। लोग समझ गए हैं। हमारे यहाँ घरों में पहले एक जीवाणु रहता था, रात में काटने के लिए आता था, दिन में पलंग की किसी दरार में छुप जाता था। लेकिन जब घर वालों के ध्यान में आ जाता था कि यही है, तो घर वाले उसका क्या हश्र करते थे। आज मुझे बताओ कि हिंदू मुस्लिम सामान्य रूप से समाज जीवन में एकरस होकर जीना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार दिग्विजय सिंह के मन में यह कहीं न कहीं फांस है कि ये क्यों न लड़ें, और इसीलिए उल्टे सीधे ऐसे सब मौके तलाश लेते हैं। अब ये कहाँ की मस्जिद और कहाँ का झंडा किसने लगाया, और डर कर फिर वापस जैसे पलंग में छुप जाते हैं, ऐसे छुप गए और वो फोटो हटा लिया।